हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग 2023 की और बताने की कोशिश करूँगी कि कैसा रहने वाला है ओवरऑल आपके लिए ये आने वाला साल। देखते देखते हम दिसंबर के महीने में पहुंच गए हैं और बहुत से बदलाव के साथ बहुत सारी चेंजेस, ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम को लेते हुए हम इस साल के एंड में हैं। अब हम सभी जानना चाहते हैं कि क्या है जो अगला साल हमारे लिए लेकर आ रहा है। क्या जो प्रॉब्लम्स, कठिनाइयाँ, जो सिचुएशन, जो कन्फ्यूजन हम इस लाइफ के इस फेज़ में लेकर आए हैं, यहाँ तक जो हम पहुँचे हैं, क्या इसका कोई समाधान है आगे? या फिर क्या गाइडेंस हो सकती है जो हमें आगे बढ़ने में मदद कर सके? तो ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में रहते हैं जब हम ऐसी प्रेडिक्शंस को देखते हैं, ऐसे प्रेडिक्शंस के बारे में जानते हैं। और कहीं ना कहीं हमें ये गाइड करती है यूनिवर्स की, अगर आप किसी रास्ते को चुन रहे हो तो क्या वो आपके लिए सही है, और अगर ये आपके लिए सही नहीं है तो आपको कौन सा डायरेक्शन चूज़ करना चाहिए, कहाँ आप गलत कर रहे हो, किन बातों को आपको ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। तो ये रीडिंग एक ज़रिया है, ये आपके लिए गाइड है जो कहीं ना कहीं आपको यही बताना चाहती है, या आपको एक जस्ट मार्गदर्शन देना चाहती है कि अगर आप किसी पाथ पर आगे बढ़ रहे हो तो क्या वो सही है। क्या आप जिस तरीके से अपने डिसीजंस को ले रहे हो, क्या आप जिस तरीके से अपने हर उन फैसलों को ले रहे हो जिसमें कभी कभी आपको अच्छा रिजल्ट दिखता है, कभी कभी आप स्टक हो जाते हो। तो अगर जिसमें भी आपको बाधाएं आती हैं, जिसमें भी आपको कन्फ्यूजन आती है, तो उससे आप बाहर कैसे निकलोगे। तो आज की जो रीडिंग है टोटली आपकी इंट्यूशन पर डिपेंड करती है कि आप अपने इंट्यूशन की कितनी सुनते हो, आप अपने इंट्यूशन को कितना फॉलो करते हो। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने मैंने 3 पाइल्स रखी है। ये तीनों पाइल जो है आपके सामने है, और आपको कोई एक पाइल जो है इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है, और उस बेसिस पर आप 2023 की रीडिंग देख सकते हैं। मैं इंडिविजुअली भी रीडिंग लाऊंगी हर एक साइन के लिए 2023 शुरू होने से पहले, बट अभी के लिए जो ओवरऑल एनर्जी है 2023 का, मैं वो आपके लिए लाना चाहती हूँ ताकि आपको भी गाइडेंस मिल पाए कि अभी आप करंट सिचुएशन में क्या हो, और उस साल के एंटर होने से पहले किन बातों को आपको अपने दिमाग में, अपने जहन में मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ऑलराइट, तो आपके सामने है 3 पायल, और मैं आपको इसे क्लोजअप करके भी दिखाना चाहूँगी। ये पायल नंबर 1 के लिए है। इस सारे कार्ड के पीछे एक मैसेज है फ्रेंड, तो जब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे फिर हम वो मैसेज को देखेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर 1 है। अगर आपको ये वाला कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसकी रीडिंग देख सकते हैं। ऑप्शन 2 के लिए है ये। ऑल राइट, एंड फॉर ऑप्शन नंबर 3 वी हैव दिस कार्ड। ऑल राइट, आप कलर बेसिस पे जा सकते हैं, आप ये एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न के ऊपर कोई एक कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो आप अपने घर पे एक चिट बना सकते हैं। उस चिट में आप पाइल 1 2 3 लिख सकते हैं, और जिन्हें भी आप मानते हैं उनका नाम लेते हुए आप एक चिट को पिक करके रीडिंग को देख सकते हैं। ऑलराइट, तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं रीडिंग पाइल नंबर 1 से। और पहले ही मैं बता देना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। टाइमलेस है क्योंकि 2023 की रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग पाइल नंबर 1 से, और देखते हैं कि 2023 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। हाय पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने सेलेक्ट किया है ये कार्ड, ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए सबसे पहले चैनल मैसेज क्या आया है, और फिर हम देखेंगे कि 2023 ओवरऑल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। लेट्स सी। इंट्यूशन, ऑलराइट, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, और हम इंट्यूशन के बेसिस पे ही रीडिंग कर रहे हैं। इट हैज़ बीन गाइडिंग यू टू द आंसर्स दैट यू सीक। इसका मतलब आपसे यूनिवर्स सबसे पहला मैसेज जो आपको 2023 के लिए देना चाहती है पाइल नंबर 1। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है आपकी राशि कुंभ हो,
मुझे तुला राशि, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सैजिटेरियस, एरीज, यस, इनमें से आपकी कोई एक राशि हो सकती है। फिलहाल आपके लिए जो मैसेज आया है 2023 में वो ये है कि आपको अपनी इंट्यूशन पर, यानी कि आपकी जो सिक्स सेंस है, जो कहीं ना कहीं आपको हमेशा गाइड करती है जब भी आप किसी चुनाव पर पहुंचते हैं कि आपको लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है, आपको ये चूज़ करना है या वो चूज़ करना है, उस वक्त आप कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि चूज़ तो आप करना चाहते हो, सपोज़ कि आप पाथ ए में जाना चाहते हो, बट हमेशा आप जो भी पायल चूज़ करते हो या फिर जो भी डायरेक्शन चूज़ करते हो, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि काश वो मैं चूज़ करता। मतलब आप चूज़ करके भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हो। तो आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज आया है 2023 के लिए, वो ये है कि अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए। आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड करती है, जो आपको बताती है, वो कहीं ना कहीं सही है आपके लिए। और आप वो हर एक प्रश्न का उत्तर जो कहीं न कहीं आप हर इंसान में ढूँढ रहे हैं, हर परिस्थिति में ढूँढ रहे हैं, हर किसी से जो उम्मीद कर रहे हैं, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, वो कहीं न कहीं आपको अपने अंदर ही मिलेगा। आपको अपने आप के ऊपर झाँकने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर उस सवाल का आंसर भी ढूँढने की ज़रूरत है, ऑलराइट? तो इस कार्ड को मैं रखती हूँ यहाँ पर, ऑलराइट? एंड लेट्स सी कि ये सबसे पहले क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। हम टैरो से ही देखेंगे कुछ मेजर कार्ड्स, और फिर हम यूनिवर्स की तरफ से भी कार्ड लेंगे, ऑलराइट? लेट्स सी। 2023 for pile number 1. Okay. Okay. 2023 क्या लेकर आ रहा है पाइल नंबर 1 के लिए, ऑलराइट? We have the Empress. Okay. We have Page of Swords. Okay. We have the Moon card. Okay. We have Five of Wands. Okay. मुझे एक और कार्ड चाहिए इससे, then we'll see the other deck. Thank you. Thank you very much. Thank you. Okay, this is the card. We have Three of Wands. Okay, all right. And हमारे पास bottom of the deck से आया है We have the Magician. Great, great, great. चलिए अब हम दूसरे पाइल से भी कार्ड्स निकालते हैं फ्रेंड्स, और फिर हम देखते हैं कि क्या है जो आने वाला है आपके लिए। ऑलराइट, लेट्स सी। यहाँ से भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे। थैंक यू। ओके, दिस इज द कार्ड। वी हैव 8 of Cups. We have Page of Pentacles. Page of Swords के नीचे Page of Pentacles. Okay. We have Knight of Swords. We have the Hangman. One more card, please. Pile 1. We have the Death card. Wow, and the bottom of the deck is Sun. मतलब एक तरफ आ रही है मैजिशियन की एनर्जी और दूसरे तरफ है सन। ऑल राइट, इस कार्ड्स को मैं थोड़ा अरेंज कर दूँ। ओके, वी हैव
ऑल राइट। हम्म पाइल नंबर 1, आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल हैं, आप कार्ड्स को देख पा रहे हो, राइट? हम्म मैंने पहले ही जब मैं चैनल मैसेज पढ़ रही थी, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप जो लोग रीडिंग देख रहे हैं वो कौन से साइन और एलिमेंट के हो सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर कोई साइन और एलिमेंट नहीं बता रही, स्ट्रांगली मुझे वही साइंस नज़र आ रहे हैं जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस की एनर्जी नज़र आ रही है, तुला राशि यानी कि लिब्रा की एनर्जी नज़र आ रही है, वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो की एनर्जी नज़र आ रही है, यहाँ पे सैजिटेरियस है, धनु राशि, लियो भी है, यहाँ पर पाइसिस की भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और अगर हम देखें तो साइन और एलिमेंट हमारे पास मोर और लेस सारे ही आ जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या आपके लिए मैसेज आ रहा है फॉर द ईयर 2023। तो जैसा कि मैं आपका ये इंट्यूशन का जो कार्ड आया था ये देखकर, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको सबसे पहले तो अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। यानी कि जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स के तरफ से, कहीं ना कहीं आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। आपको ये साइंस ऐसा नहीं है कि कुछ दिन पहले से मिलना शुरू हुआ है या फिर कहीं न कहीं आपको ये गाइडेंस जो है अभी-अभी आप महसूस कर रहे हो, नहीं। मुझे जब कार्ड्स में निकाल रही थी तो मुझे बहुत ही क्लियरली ऐसा लगा कि ये इंट्यूशन आपको बहुत पहले से गाइड करती है। ऐसा नहीं है कि आपको ये गाइडेंस अभी मिल रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है आप इस चीज़ को बहुत लंबे समय से इग्नोर करते हो ये समझ कर कि शायद ये मेरी गलतफ़हमी है। क्योंकि आपको कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस की कमी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो अपनी चीज़ों को लेकर कि जो भी मैं डिसीज़न लेने वाला हूँ, चाहे इसमें सामने वाले की मर्ज़ी हो या ना हो, बट मैं कहीं न कहीं कॉन्फिडेंट हूँ कि जो मैं डिसीज़न ले रहा हूँ वो सही है। आपके ऊपर ना डिपेंड होने की बहुत ज़्यादा आदत है, आप बहुत जल्दी लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाते हो, लोगों की बातों में आ जाते हो, बहुत आसानी से बातों के ऊपर भरोसा कर लेते हो, और ये कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे सिचुएशन में लाकर स्टक कर देती है जहाँ से आगे कैसे जाना है, आगे कैसे बढ़ना है, ये आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। फिर आपको ट्रैप सा महसूस होता है, फिर आप एग्जॉस्टेड हो जाते हो, फिर जो आप डिसीजन लेते हो वो हो जाता है आपके लिए गलत, और फिर आपको लगता है कि मैं अपने आप को ब्लेम करूं, कभी कभी आप अपने अपनों को ही ब्लेम करने लग जाते हो, और इससे कैओस एक ऐसा सिचुएशन आपकी फैमिली, आपके घर, आपके जॉब, आप जो भी करते हो वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो ये तो मुझे कुछ चैनल मैसेज नज़र आए। अब आइए बात करते हैं कार्ड्स के ऊपर। तो देखिए सबसे पहला फोकस मेरा गया है हैंगमैन के ऊपर। तो हैंगमैन का कार्ड कहीं ना कहीं आपके लिए बता रहा है कि जो सिचुएशन आपकी करंटली चल रही है यानी कि 2022 में, हो सकता है कुछ लोगों के लिए पूरा 2022, कुछ लोगों के लिए हो सकता है उसके पीछे यानी कि 2021, 2020, 2019, ऐसे करके कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है ये पिछले 5 साल की एनर्जी है जो यहाँ पर आई है। कुछ लोगों के लिए ये 8 से 10 महीने की एनर्जी हो सकती है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टक है, और ये स्टकनेस की एनर्जी मुझे लग रहा है आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर है कि आपकी ज़िंदगी अटक गई है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप उसके बदले में कोई काम नहीं कर पा रहे हो या फिर इसके बदले आपकी दिनचर्या में कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं। ये ऑब्स्टेकल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड में है। ये ऑब्स्टेकल, ये लड़ाई कहीं ना कहीं आपके जहन में है, आपके माइंड में है, जो आपको कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, आपके सिचुएशन दिख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप में एक जिद करने की बहुत बड़ी आदत है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो आपने सोच लिया है वो सही है, बट आप उस पर कहीं ना भरोसा नहीं कर पाते हो। जिद तो आप करते हो कि नहीं मुझे यही चाहिए, बट जब आपको उस पर रिएक्ट करने की बारी आती है, एक्शन लेने की बारी आती है, तब आप हो जाते हो पीछे। तब आपको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं मैं क्यों रिस्क लूँ, अब मुझे कोई चाहिए जो मेरे साथ मुझे ये बोल सके कि नहीं चलो अब सही है, अब चलते हैं। तो आप कहीं ना कहीं दो नाव पर भी मुझे ऐसे पैर रखते हुए नजर आ रहे हो, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपका जो
पर्सनल लाइफ है, चाहे वो आपकी अपनी फैमिली को लेकर हो, चाहे वो आपका पर्सनल रिलेशनशिप लेकर हो, उसमें बहुत ज़्यादा हमेशा दिक्कत सी आती रहती है। मुझे यहाँ पे कई लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपका आपके मदर के साथ भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहा है, जो कहीं न कहीं आपको पर्सनल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हो सकता है कि एक सेपरेशन मोड से गुजरे हैं। आपके पार्टनर अभी करंटली जिनके साथ भी आप रिलेशन में हैं, या फिर अगर आप मैरिड हैं, आप करंटली जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ प्रेजेंट नहीं है। ज़रूरी नहीं है सभी के लिए कि आपका डिवोर्स हो गया हो। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है सेपरेशन चल रहा है, या फिर कुछ लोग के लिए ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे मोड़ पर आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेकर हो, जहाँ से आपको पता ही नहीं है कि ये पर्सन आगे क्या डिसीजन लेने वाले हैं। मुझे यहाँ पर एक और जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आई कि कहीं न कहीं यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको अपने जॉब में भी सैटिस्फैक्शन नहीं है। कहीं न कहीं आपको अपनी जॉब को लेकर भी ऐसा लग रहा है ना कि क्योंकि आपका पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है, इसलिए आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है उस पर भी कहीं न कहीं इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज कर रहे हैं, या फिर जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपका मन नहीं लग रहा है। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि काम करते-करते आप बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करते होंगे और आपको लगता होगा कि बस अभी छोड़ देता हूँ, बट आप छोड़ इसलिए शायद नहीं पा रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो चाह कर भी इसलिए नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि जो सिचुएशन आपकी बनी हुई है, जो ज़िम्मेदारियाँ हैं आपके ऊपर, उसकी वजह से कहीं न कहीं आप करंट सिचुएशन में भी अपने जॉब को है छोड़ नहीं पा रहे हो। तो आपका जो बैलेंस है, ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ, जो आपकी ज़िंदगी का बैलेंस है ना अभी प्रेज़ेंटली, वो कहीं न कहीं डगमगाया हुआ सा है। वो कहीं न कहीं ऐसी स्थिति में नहीं है कि आप आगे बढ़ सको। तो 2023 क्या लेकर आ रहा है? तो मुझे सबसे पहले जो नज़र आ रहा है आपके लिए 2023 क्या लेकर आ रहा है, तो 2023 सबसे पहले मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि काफ़ी लोगों के लिए, अगर मैं प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की पहले बात करूँ, तो आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रहा है, और वो चेंज ये है कि आप अपना कोई बिजनेस, अपना कोई हो सकता है फैमिली बिजनेस हो, या फिर किसी के साथ कोलैबोरेशन हो, बट ये बिजनेस है, वो आप मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो मे बी ये पाइल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है, कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में, या फिर कहीं ना कहीं आपके मन में एक बिजनेस करने का हमेशा से मन रहा है। चाहे परिस्थिति की वजह से आप ये नहीं कर पा रहे हो, या सिचुएशन आपकी ऐसी बनी हुई है कि आप नहीं कर पा रहे हो, बट 2023 कहीं ना कहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो खोल रही है आपके बिजनेस को लेकर। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत लंबे समय से ये करना चाहते हो, बस आपको ये मौका नहीं मिल रहा था। तो 2023 कहीं ना कहीं आपको ये मौका दे रहा है कि आप जो भी बिजनेस करना चाहते हो, चाहे अपनी फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप करके कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो वो ज़रूर आप मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो। तो ये सबसे पहले प्रोफेशनल लाइफ को लेकर मुझे एक पॉजिटिव मैसेज नज़र आ रहा है। जिन लोगों का भी रिलेशनशिप अभी 2022 में ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आपको कोई ऑप्शंस नहीं नज़र आ रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं नज़र आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, क्या आप आगे जाकर सेपरेट होने वाले हो, या कहीं ना कहीं आगे जाकर आपकी लाइफ में कोई सेटलमेंट होने वाली है या नहीं होने वाली है, जो आप स्टकनेस की एनर्जी है आपकी अभी करंटली, तो इससे आप डेफिनेटली बाहर निकलने वाले हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, और डेथ का कार्ड कहीं ना कहीं बताता है एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको आपको पर्सनली भी बहुत ज़्यादा एक चेंज के ऊपर से ले जाएगा। ये चेंज आपको मेंटली होगा, फिज़िकली होगा, और कहीं न कहीं आप स्पिरिचुअली भी मुझे अवेकन होते हुए नज़र आ रहे हो। क्योंकि ये पाइल जो भी सिलेक्ट किया है, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। आप मैनिफेस्ट बहुत अच्छे से कर लेते हो, आपको पता है मैनिफेस्टेशन कैसे होता है। भले ही अगर आपको पता ना हो कि जो आप मांग रहे हो वो आपको मिल रहा है, या आपके मैनिफेस्टेशन की वजह से मिल रहा हो, बट ये आपकी मैनिफेस्टेशन ही है, जो चीज़ें आप मांग रहे हो वो आपको मिल रही है। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि जब उस चीज़ को आप मांग रहे हो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपको नहीं मिल रहा हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो चीज़ आपको मिल नहीं रही हो। यूनिवर्स आपको तभी कोई चीज़ देती है जब आप उस चीज़ को यूज़ करने के लायक होते हो, या फिर
उस चीज़ की वैल्यू समझने के लायक में पहुंच जाते हो। और यूनिवर्स हमेशा उस समय उस चीज़ को आपकी ज़िंदगी से ले लेती है जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, जो आपके यूज़ के लिए नहीं है, या फिर जो कहीं ना कहीं आपको सूट नहीं करती। यहाँ पे यूज़ का मतलब है कि जो आपको पर्टिकुलरली सूट नहीं करती। मैं किसी इंसान के यूज़ की बात नहीं कर रही, मैं सिचुएशन की बात कर रही हूँ। तो 2023 आपके लिए इमोशनली एक बहुत बड़ा कनेक्ट लेकर आ रही है। कहीं न कहीं आपके रिश्तों में मज़बूती लेकर आ रही है। कहीं न कहीं री-एस्टैब्लिशमेंट, रिकंसिडर रिलेशनशिप्स में मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर फैमिली लाइफ़ में प्रॉब्लम चल रही थी, तो फैमिली लाइफ़ मुझे आपका बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए तो पास्ट के पर्सन जो कहीं न कहीं चले गए थे, वो वापस आपकी ज़िंदगी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं ये जो मैजिशियन की एनर्जी है, ये बिल्कुल टावर के नीचे है। वाओ! तो कहीं न कहीं ये मैजिशियन की एनर्जी जो है आपके लिए ये बात करेगी, क्योंकि आप राइज़ कर रहे हो, क्योंकि आपका एक सडन ग्रोथ होने वाला है, एक सडन ऐसा चेंज आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, जो कहीं न कहीं आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। क्योंकि कुछ ऐसे बदलाव आप दिसंबर के मंथ से ही अपनी ज़िंदगी में देख पाओगे, जो शायद आपने भी नहीं सोचा होगा कि ये मेरी ज़िंदगी में हो सकता है। ये आपके वर्क लाइफ को लेकर ही है, अगर आप काम करते हो तो। और अगर आप जॉब नहीं करते हो, अगर आप घर पे बैठते हो, या फिर अगर आपका काम घर बैठे है, या फिर कहीं न कहीं आप किसी पे के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो आपकी एनर्जी जो है एक स्टेबल मोड पे आने वाली है। हर वो चीज़ जो जहाँ पे होनी चाहिए, वैसे धीरे-धीरे आप दिसंबर से देख पाओगे, हर वो चीज़ सिस्टमैटिकल वे में आ रही है, जिसको कहीं न कहीं आप सोचते थे कि ये चीज़ ऐसा हो जाए, ये चीज़ वैसा हो जाए। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 2023 ओवरऑल आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल साल होने वाला है। ये वो हर वो चीज़ को आपको रिकंसिडर करने के लिए बोल रही है, जो कहीं न कहीं आपसे एक मौका माँगना चाहती है। अगर कोई ऐसे रिलेशनशिप में आप हो, जो आपको ऐसा लगता है कि आपको वो फ्रूटफुली सर्व नहीं करती, या फिर वो रिलेशनशिप कहीं न कहीं आपके बेटरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप उस चीज़ से बाहर भी हो जाओगे। जो लोग कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा लेग पुल करते हैं, कहीं न कहीं आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ये लोग भी धीरे-धीरे आपके लाइफ से फेड होते हुए चले जाएँगे इन 2023 में। क्यों? क्योंकि आपके लिए आया है यहाँ पे सन का कार्ड, और देखिए उसके नीचे ही आया 9 ऑफ कप्स का कार्ड। तो सन का कार्ड आपको पता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है, और ये कार्ड कहीं न कहीं एक्सप्लेन करता है पॉजिटिविटी को। एक गहरी रात के बाद एक उजाला। तो ये उजाला आपकी ज़िंदगी के हर उस स्टकनेस से आपको बाहर निकालेगा, जिसमें आप काफ़ी लंबे समय से अटके हुए हो। मुझे वर्क वाइज भी आप ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हो। अपने उन हर एक चीज़ जो भी कहीं ना कहीं आपने मैनिफेस्ट की थी कि काश मैं ये काम कर पाता, काश मैं अपनी इस बिज़नेस को सेट कर पाता, काश मेरी पार्टनरशिप हो जाती, काश मैं बाहर भी जा पाता। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं देश से बाहर जाकर भी काम करना चाहते हैं, अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी पूरी होती हुई मुझे 2023 में नज़र आ रही है। और मैं ये भी बता दूं कि काफ़ी लोगों के लिए ये बहुत ही मैजिकल साल रहने वाला है, क्योंकि हर वो चीज़ जो आपको सर्व नहीं करती है, मैं बार बार कह रही हूँ, जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती, वो धीरे धीरे आप देख पाओगे 2023 में फेड कर रही है और चली जा रही है। ऑलराइट, चलिए अब हम देखते हैं कि एंजल्स क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। पाइल नंबर 1। ओके ओके, ये कार्ड ओके आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। लेट्स सी। ओके वाह, पहला कार्ड आया है नो नीड टू वरी। ऑलराइट, मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि जो भी सिचुएशन है, जैसे भी आप स्टक हो, कुछ लोग काफ़ी लंबे समय से स्टक है, तो कहीं ना कहीं आप इससे बाहर निकल रहे हो। तो यूनिवर्स ने भी यही आपको बोल दिया है कि नो नीड टू वरी। और दूसरा कार्ड आपके लिए जो आया है अपॉर्चुनिटी। तो यस, हर वो अपॉर्चुनिटी जो आप डिज़र्व करते हो वो आपके लाइफ में आ रही है इन 2023। और ये साल कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत धमाकेदार साल होगा। हो सकता है आपको अभी उसका एहसास ना हो रहा हो, बट ट्रस्ट मी,
जैसे ही दिसंबर का फर्स्ट वीक गुजरेगा उसके बाद से आप अपने जीवन में ये बदलाव देख पाओगे कि अपॉर्चुनिटीज़ जो आप मिस कर रहे थे ना वो धीरे धीरे ही आपके पास आ रही है और फिर काम बनते चले जाएंगे। ऑलराइट, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। हे पाइल 2, वेलकम टू रीडिंग। तो अगर आपने सेलेक्ट किया है ये कार्ड तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या चैनल मैसेज आया है फॉर द ईयर 2023 और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। वी हैव विजन, ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आपके अंदर जो एबिलिटीज़ है, यानी कि आपके अंदर जो खूबियाँ हैं, आपके अंदर जो टैलेंट है, आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। आप कहीं न कहीं दूसरों को जो देखते हो, दूसरों को जो मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ है, बट जब वो बच्चा हमेशा अपने माँ-बाप से ये बात सुनता है ना कि उसके बच्चे को देखो, वो कितना अच्छा ड्राइंग कर रहा है, वो कितना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो हो सकता है आपके बच्चे में भी एक बहुत अच्छा टैलेंट हो, तो वो ये सारी बातों को सुनकर अपने टैलेंट को कहीं न कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा ही मुझे लग रहा है कि आप दूसरों को देखकर सिर्फ ये सोचते ही रह जाते हो कि उसके पास तो ये है, उसके पास तो वो है, वो पर्सन इतना अच्छा है, उसने अब तक में मान लीजिए किसी ने अपने 25 साल की उम्र में ही किसी ने मान लीजिए इतनी अच्छी जॉब किसी को मिल गई, कोई बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया और शायद आपकी उम्र हो सकता है 25 से ज़्यादा हो और आपको ऐसा लगता हो कि मैं अभी तक यहीं बैठा हूँ, मेरी तो अच्छे से नौकरी ही नहीं लगी, मैं तो लाइफ को बैलेंस ही नहीं कर पाया, मेरी पर्सनल लाइफ भी सही नहीं चल रही। तो आपके अंदर ना सेल्फ डाउट इश्यूज़ हैं। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउट करते हो। ऐसा नहीं है कि रियलिटी में ये चीज़ें हैं। ये कहीं न कहीं आपने अपने अंदर इन चीज़ों को भर लिया है कि नहीं, मेरे में ही कैपेबिलिटी नहीं है या फिर मैं ही नहीं कर सकता या फिर मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो आपको यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि सबसे पहले अपनी एबिलिटीज़ को जानने की कोशिश कीजिए। आप पहले ही खुद को क्यों जज कर रहे हैं और आप खुद को इतना कंपेयर कर क्यों रहे हैं? आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं आपको भी ढूँढने की ज़रूरत है, आपको भी जानने की ज़रूरत है। तो यूनिवर्स ही आपसे कह रही है कि अपनी एबिलिटीज़ को ट्रस्ट कीजिए, तब आपका जो विज़न है ना, जो यूनिवर्स आपको दिखाना चाहती है, जो बताना चाहती है, तो वो आपकी सोल भी फ़ील कर पाएगी, ऑलराइट? तो आपकी जो सोल एक सोल जर्नी होती है। अभी मैं सोल जर्नी के बारे में तो नहीं बताऊंगी, बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो हर एक सोल का एक पर्पस होता है। आपकी सोल जो जिस बॉडी में भी आपके ऊपर आई है, वो कहीं ना कहीं एक टास्क कंप्लीट करने के लिए उसका एक मकसद है। तो वो कैसे कंप्लीट होगा अगर आप इन उलझनों में ही रह जाओगे, अगर आप सेल्फ डाउट में ही रह जाओगे? तो आपके लिए चैनल मैसेज यही बात करती है कि अपने आप पर ट्रस्ट करें, अपने एबिलिटीज़ के ऊपर ट्रस्ट करें, तो आपका जो आगे का जर्नी है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और 2023 मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके सेल्फ डाउट इश्यूज़ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि आप दूसरों की बातों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो। मतलब दूसरे क्या कह रहे हैं आपका ध्यान उधर ही रहता है, अपने एक्शंस पर आप ध्यान नहीं देते कि आपके एक्शंस कैसे हैं उन चीज़ों को लेकर। तो अपने एक्शंस पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। जो मुझे आ रहा है चैनल मैसेज तो मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स। अब चलिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या बताते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। यहाँ पे मुझे जो राशियाँ नज़र आ रही है, जेमिनाई, कैंसर, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, लियो। हो सकता है आपकी इनमें से सन, मून, राइजिंग कोई एक राशि तो है आपकी जो आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पाइल जो आपने सेलेक्ट किया है। पहला कार्ड आया है आपके लिए एस ऑफ कॉइंस। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देन आई विल अरेंज ऑल द कार्ड्स। ओके, दूसरा कार्ड आ गया है हाई प्रीस्टेस। ओके, वी हैव 6 ऑफ swords. Okay, we have 5 of swords. Okay, 3 of cups.
ओके, मुझे 5 ही कार्ड लेने थे। ओके, ऑलराइट। ओके, चलो मैं इसको रखती हूँ यहाँ पे। वी हैव एस ऑफ wands. ओके, so we have high priestess, we have ace of coins, we have 5 of swords, we have 6 of swords, and we have 3 of cups. ओके, चलिए दूसरा डेक से भी देख लेते हैं कि क्या है। ओके, मैंने सेल्फ डाउट की बात करी थी और यहाँ पे कार्ड्स भी आए हैं, ये देखिए सामने ही है आपके। हाँ, मैं बताऊंगी आपको डेफिनेटली। चलिए पहले देखते हैं कि इस डेक से क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। लेट्स सी फ्रॉम डेक नंबर 2। pile number 2 we have knight of swords. Okay, oh, we have ace of pentacles again, we have star, एस ऑफ पेंटिकल्स तो बड़ा है आपके लिए। 2023 एस ऑफ पेंटिकल्स तो डेफिनेटली ला रहा है। वी हैव 9 ऑफ wands एंड वन मोर कार्ड प्लीज। कैन यू बिलीव इट, वी हैव 5 ऑफ swords अगेन। मैंने अभी आपको बोला कि देखो आप क्या सिचुएशन, सेल्फ डाउट सिचुएशन नज़र आया है एंड यूनिवर्स ने फिर से भेज दिया 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, कैन यू सी अ मैजिक, ये देखो आपके लिए फिर से 6 ऑफ सोर्ड्स आया है। ग्रेट, पाइल नंबर 2। तो चलिए अब मैं इसको अरेंज करती हूँ। हाई प्रीस्टेस के साथ आया है द स्टार, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 बार आया है। 2 स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है आपके लिए, 3 स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। रिपीटेशन ऑफ 3 कार्ड्स, वाओ, इतने सारे कार्ड्स में रिपीटेशन हुआ है विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड वी हैव 9 ऑफ wands। ओके, मैं अभी आपको कुछ राशियाँ तो बता रही थी, इसलिए अभी मैं यहाँ पे कोई राशि नहीं बता रही। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है तो रीडिंग आपके लिए है। अगर ये सिचुएशन आपसे, करंट सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ 2022 या उसके पहले की जो भी आई है, तो अगर आपसे वो रेजोनेट नहीं करती है फ्रेंड्स, तो आप दूसरे पाइल को देख सकते हैं या फिर किसी और रीडिंग में आप जा सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए बात करते हैं, जैसे कि मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में ही बताया था जब आपके लिए कार्ड आया था विजन का, कि क्या कहना चाहते हैं, क्या है आपकी करंट सिचुएशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी करंट सिचुएशन आपके इस स्टेटस को बता रही है कि आपको जो है सेल्फ डाउट इश्यूज़ है। आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करते हो। आप एज अ पर्सन बहुत टैलेंटेड हो, आपके अंदर बहुत सारी ऐसे क्वालिटीज़ हैं जो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही स्पेशल है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप पेंटर हो, आप मैजिशियन हो, यानी कि मैजिशियन मतलब रियल लाइफ आपको मैजिक दिखाना आता हो, आपका मैथ्स जो है सब्जेक्ट वो बहुत अच्छा हो, साइंस स्टूडेंट यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम जो है वहाँ यहाँ पर जो यहाँ पे नज़र आ रही है मेजरली, वो ये है कि आपको आगे बढ़ने से डर लगता है। आप रिस्क थोड़ा कम लेना चाहते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं जितना जगह जानता हूँ उतना ही मेरे लिए अच्छा है। यानी कि अगर आपको कोई रास्ता ए टू बी तक ही पता है तो आप ए टू बी तक ही जाना चाहते हो, आपको ए बी सी तक नहीं जाना। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं बी से सी में गया और अगर मुझे आगे का रास्ता नहीं मालूम हुआ था तो मेरे साथ क्या होगा। आप बहुत व्यर्थ की चिंता करते हो। पाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा व्यर्थ की चिंता होती है आपको, बेवजह टेंशन लेना, बेवजह छोटी बात को बड़ा इशू बना देना, ऐसे कुछ आपके इश्यूज हो सकते हैं। अगर मैं थोड़े से पास्ट की बात करूं तो जैसे कि मैं आपको बोल रही थी, आप बहुत ज़्यादा लोगों की बात सुनते हो, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं ये बहुत मैटर करता है आपकी ज़िंदगी में। आप ये नहीं देखते हो कि आप खुद क्या कर रहे हो, आप अपने आप को लेकर कैसे ग्रो कर सकते हो। आपके लिए लोगों का ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जिस वजह से बहुत 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 सारी प्रॉब्लम्स आपके प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में आपने झेली है। ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली हो। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी वर्क लाइफ में 2022 में
भी आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, बट कहीं न कहीं ये आपके हाथ से निकल गई है इसलिए क्योंकि आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है, सेल्फ डाउट इश्यूज़ है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर वो ज़िम्मेदारी मिलती है, वैसे तो आप मैनिफेस्ट करते हो कि मुझे ये ज़िम्मेदारी मिले, और जब आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, आप पीछे हट जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मेरे से ये नहीं हो पाएगा, और फिर हो जाती है प्रॉब्लम। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ नज़र आ रहा है कि ट्रैवलिंग जो है आपकी ज़िंदगी का एक मेजर पार्ट रहा है, बट मोस्टली पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ट्रैवलिंग को अवॉइड करते हो। आप एक जगह पर रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। आपको ऐसा लगता है नहीं, मैं बार बार यहाँ नहीं जा सकता, ये नहीं कर सकता, जहाँ पे भी मैं हूँ वो मेरे लिए सही है। थोड़ा सा स्थिर रहना चाहते हो, बट पता नहीं क्यों सिचुएशन ऐसी बनती है कि आपको बहुत फ्रीक्वेंट हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़ता हो। यहाँ पर मुझे कुछ लोग ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो हो सकता है कि टीचर हो आप, हो सकता है बच्चों को पढ़ाते हो, या फिर आप जिम इंस्ट्रक्टर हो सकते हो, आप योगा टीचर हो सकते हो, आपका अपना मेडिटेशन का क्लास चलाते हो, आप ऐसे टीचर हो सकते हो। तो कुछ ना कुछ किसी चीज़ की शिक्षा देना सामने वाले को, कुछ लोगों का ऐसा काम हो सकता है। गाइड बहुत अच्छी आप ऐसे तो कर लेते हो, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, गाइड तो आप सामने वाले को अच्छा कर लेते हो, बट जब अपनी बारी आती है तो कहीं न कहीं आप पीछे हट जाते हो, और आपको ऐसा कहीं न कहीं लगता है कि नहीं, मैं जो अपने लिए सोच रहा हूँ वो गलत है। तो 2023 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? 2023 पाइल नंबर 2 आपके लिए ढेर सारे मौके लेकर आ रहा है। अपने आप को चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है कि चूज़ योरसेल्फ। अपने आप को चुनिए। किधर जा रहे हैं आप? आप हर वो चीज़ को देख रहे हैं, हर वो चीज़ से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, बट अब इस चीज़ को करना बंद कीजिए। चूज़ योरसेल्फ, अपने आप को चूज़ कीजिए। जिस दिन आप अपने आप को चूज़ करेंगे, हर वो चीज़ जो आपको लगता है ना कि वो सामने वाले के पास है, या फिर वो सिर्फ़ सामने वाला ही हासिल कर सकता है, वो आप देख पाओगे, धीरे-धीरे वो आपकी लाइफ़ में आ रही है। सबसे पहले तो 2023 के लिए आपके लिए यही पोर्टल, यही मैसेज खुल रहा है कि आपकी एक बहुत बड़ी विश, आपकी एक विश है, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है अपनी पर्सनल लाइफ़ को लेकर। हो सकता है कि हो सकता है आप किसी को पसंद करते हो, या फिर कोई ना कोई पर्सन आपके ज़हन में है जो शायद आप लोगों से छुपा कर रखे हो, तो ये चीज़ पब्लिक होने वाली है, और इसे पब्लिक भी आप करने वाले हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की अचानक से शादी की बात हो सकती है, शादी तय हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत टाइम से आप इस सिचुएशन को अवॉइड कर रहे थे, तो आपको कोई मन लायक, या फिर मन में जैसे आपने किसी पर्सन को इमेजिन किया हुआ है, वैसे पार्टनर को आप अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोग हायर स्टडीज़ के लिए बाहर भी जाते हुए मुझे 2023 में नज़र आ रहे हैं, पाइल नंबर 2। यहाँ पर वर्क प्रमोशन, वर्क लाइफ में प्रमोशन, वर्क लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल रहे हैं, कुछ लोगों के लिए तो काफ़ी लंबे समय से मुझे लग रहा है कि वर्क लाइफ में ऑब्स्टिकल है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रमोशन पेंडिंग है, वो भी कहीं ना कहीं आपके कुछ कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से ये पेंडिंग रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है डेफिनेटली आपके लाइफ से एज एन ऑब्स्टिकल हट रही है। और वर्क लाइफ में मुझे, क्योंकि 2 बार आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो वर्क लाइफ में एक अच्छा पोजीशन, या फिर अगर आप एक जॉब देख रहे थे या फिर इंटरव्यूज़ दे रहे थे, उसका क्लियर होना भी नज़र आ रहा है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे जॉब के चलते बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग जिनकी शादी हो रही है वो देर से भी बाहर जाकर सेटल कर सकते हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जो कि अलग कंट्री के हो, वो भी दिख रहा है मुझे। यहाँ पर मुझे रीयूनियन होता हुआ, सेलिब्रेशन होता हुआ, किसी के फंक्शन में हो सकता है आप जाओ, और वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको आपका डेस्टाइन कोई पार्टनर मिल जाए, ऐसी भी मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज नज़र आ रही है। तो ओवरऑल पाइल नंबर 2 आपकी एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा अपने आप के ऊपर भरोसा करना है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दर्शाती है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को भूलते जा रहे हो, क्योंकि आपको सामने वाले की बातों के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा होता है कि आप खुद की तरफ देखना भूल जाते हो। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है आपके लिए कि आप सेल्फ लव भी करना सीखोगे 2023 में।
अगर आपने अब तक अपनी फिज़िकल अपीयरेंस पे ध्यान नहीं दिया, या फिर अभी तक अगर आपने सिर्फ सोचते ही रह गए, तो आप अपने आप के ऊपर भी मुझे काम करते हुए नज़र आ रहे हो। ट्रैवल बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा आपके लिए। मनी बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है इन द ईयर 2023। ओवरऑल आपकी इंट्यूशन अच्छी काम करने वाली है, जो आपको हर एक चीज़ में गाइड करने वाली है। और आपकी बहुत बड़ी विश, कोई एक विश मुझे यहाँ पे 70% लोगों के लिए लग रहा है कि ये विश कहीं ना कहीं आपके जॉब को लेकर है। तो ये विश तो डेफिनेटली पूरी होने वाली है। अगर आप कोई अपना काम शुरू करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है ये आपका साल। आप अगर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है ये साल। आपको बस इतना ही बोला जा रहा है कि दूसरे के ऊपर या फिर दूसरे की बातों के ऊपर उतना ही ट्रस्ट करें जितना ट्रस्ट करने के लायक हो। हर वो बात आपको जो मान लेने की आदत है, इस आदत को आपको बदलने की ज़रूरत है। ऑलराइट, चलिए अब हम देखते हैं कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। पाइल नंबर 2 फॉर द ईयर 2023। एंजल मैसेज क्या है आपके लिए? लेट्स सी। ओके, ये वाला कार्ड, यू आर रेडी, यानी कि आप तैयार हो ये हर वो चीज़ को पाने के लिए जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। जो भी ऑब्स्टिकल है, जिससे भी अब आप बाहर निकलने वाले हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप रेडी हो। और देखिए बॉटम में क्या आया है, कम्युनिकेट क्लियरली। अपनी कम्युनिकेशन को ठीक करें, किस तरीके से आप बात करें। मैंने बोला कि आपको ये सेल्फ डाउट इश्यूज़ है, आप अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करते हो, आप बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों पे इन्फ्लुएंस हो जाते हो। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो कोई भी ऑब्स्टिकल आपके लाइफ में जो है वो नहीं होगी। और राइट, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर। हे पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने सेलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, तो लेट्स सी आपके लिए क्या चैनल मैसेज है, और फिर हम देखेंगे कि ओवरऑल आपके लिए क्या आ रहा है फॉर 2023। आपके लिए जो मैसेज आया है अर्थ गाइड। यहाँ पे लिखा है, योर सीक्रेट कॉलिंग अपॉन दिस प्लानट इज टू सिंपली लव एंड बी लव्ड। यानी कि आपको ये बोला जा रहा है कि आप एक अर्थ गाइड है, यानी कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसे कहीं ना कहीं अ, अगर आप प्यार देते हो, इन सिंपल वर्ड, तो आपको प्यार मिलेगा भी। आपको इस चीज़ पर भरोसा करने की ज़रूरत है कि प्यार से हमें हर कुछ मिल सकता है। प्यार एक ऐसी चीज़ है, ये सिर्फ प्यार एक रिलेशनशिप का प्यार नहीं है, ये परिवार का प्यार है, ये अपनों का प्यार है, ये एक हमारी यूनिवर्स को जो है हम प्यार करें, ये हर उस प्यार की बात करता है, हर उस नर्चर नरिशमेंट की बात करता है जो हमारे आसपास मौजूद है। हर चीज़ को अगर आप प्यार से करने की कोशिश करोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में फ्रूटफुल रिजल्ट लाएगा। मुझे इस मैसेज से आपके लिए ये भी बहुत ज़्यादा एक मैसेज आ रहा है, वो ये है कि हो सकता है आपका ऐसा नेचर हो कि आप हर काम को ना अधूरा छोड़ देते हो, आप पूरा नहीं करते अपने काम को। ऐसा लगता है कि कोई भी काम आप कर रहे हो और आपको पता है कि बस फिनिशिंग लाइन आने ही वाली है, और आप छोड़ देते हो। मतलब ऐसे करके हो सकता है कि आपने कई सारे जॉब्स चेंज किए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कई सारे फेल्ड रिलेशनशिप आपके लाइफ में रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली के साथ भी आपके कई छोटे मोटे इश्यूज चलते ही रहते हैं, और आपको ये लगता रहता है कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस नहीं करती, यूनिवर्स आपको कभी कोई अच्छा सिचुएशन ही नहीं देती, हमेशा आप प्रॉब्लम में ही घिरे रहते हो, और आपको ऐसे सिचुएशन हमेशा लगती रहती है। आप ग्रेटफुल नहीं हो। पाइल नंबर 3, यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। तो मैं आपको ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, जो चैनल मैसेज आपके लिए आ रहा है वो ये आ रहा है ना, कि यू आर नॉट ग्रेटफुल। आपको जो भी चीज़ मिली है अब तक, उसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं हो। आपको हमेशा उम्मीद से ज़्यादा जो मिला है उससे आप खुश नहीं, पर जो नहीं है, जो दूसरों के पास आप देख रहे हो, उस चीज़ की कहीं ना कहीं लालसा आपको बहुत ज़्यादा है।
आपको लगता है उसके पास तो वो गाड़ी है, वो मेरे पास क्यों नहीं है? उसके पास तो वो ड्रेस है, वो मेरे पास क्यों नहीं है? उसके पास ये, उसके पास वो, और ये करते-करते जो आपके पास है, उस चीज़ का ग्रैटिट्यूड नहीं है। तो यूनिवर्स आपको कहीं न कहीं ये भी एक चैनल मैसेज दे रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरों का देखते रह जाओ, जो आपके पास है, वो भी कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी से चला जाए। तो ये एक कहीं न कहीं आपके लिए एक वार्निंग है कि ग्रेटफुल रहिए। यूनिवर्स ने आपको जो भी दिया है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन आपकी सही नहीं है, तो सिचुएशन ज़रूर आपकी सही होगी, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करें, आप यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करें, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नहीं मानते हो, आप काम को अधूरा छोड़ते हो, और ये आपकी एक आदत सी बन गई है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई में भी आपकी रिपीटेशन हुई थी, बचपन में भी हो सकता है या फिर कॉलेज में, कि आपको सेम क्लास या फिर किसी सब्जेक्ट में रिपीटेशन करके देना पड़ा हो। ऐसी भी मुझे सिचुएशन लग रही है। नाउ लेट्स सी कि हमारे टैरो क्या कहते हैं फॉर 2023। पाइल नंबर 3। काम को अधूरा मत छोड़िए। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसे पर्सन में से हो जो जिसे सेल्फ डाउट की बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रही है, या फिर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कहीं ना कहीं दूसरों का ही देखते रह जाते हो और आपका काम नहीं बनता, राइट? तो चलिए देखते हैं अब आपके लिए कुछ कार्ड्स और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ओवरऑल मैसेज आपके लिए 2023 लेकर आ रही है। पाइल नंबर 3। लेट्स सी। थैंक यू, thank you very much. We have Two of Wands. We have the Wheel of Fortune. Whoa. We have Six of Cups. Okay. We have Death. Okay. And we have Four of Cups. Bottom से आया है Two of Cups का कार्ड. Okay. मैं इसे यहाँ रखती हूँ. Let me arrange the cards first. We have Four of Cups. ऑल राइट, अब हम दूसरे डेक से भी देखेंगे और फिर हम करेंगे अपनी रीडिंग को स्टार्ट। पाइल नंबर 3। लेट्स सी। ओके, वी हैव 7 ऑफ swords, 6 of pentacles, we have judgment. Okay, नाइट ऑफ swords आज तीनों पाइल में ही आया है, एंड वी हैव 5 ऑफ wands, यहाँ से क्वीन ऑफ wands की एनर्जी आई है। ऑल राइट, आपकी इशू तो ओके ओके, वी हैव 5 ऑफ wands. ऑल राइट, देन वी हैव डेथ कार्ड के साथ है जजमेंट. ओके, देन वी हैव 6 of cups and 6 of pentacles. Okay, we have 7 of swords and we have knight of swords. नाइट तो सभी के लिए आ रहा है 2023 में, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड सबसे कॉमन एनर्जी रही है। सो पाइल नंबर 3 क्या आ रहा है आपके लिए 2023 लेकर, पर पहले मैं बात करूंगी कि 2023 में
क्या वो है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, क्या वो चीज़ें हैं जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है और क्या फिर लेकर आ रहा है। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी इस फाइल को सेलेक्ट किया है ना, उनके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इशू है। जैसे कि मैं कह रही थी कि हो सकता है आपने कई ज़्यादा फेल्ड रिलेशनशिप्स देखे हैं, जिस पर भी आपको आँख मूंद कर भरोसा हुआ है, वो पर्सन आपके लाइफ से कुछ क्षण भर के लिए रहे हैं और फिर वो पर्सन कहीं न कहीं आपसे दूर चले गए हैं। और ये सबसे बड़ा इसका जो कारण है वो भी बहुत ही क्लियर है ये। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कारण है। ये कारण हो सकता है आपको सुनकर बुरा लगे, बट जो कार्ड्स में आता है मैं वही बताती हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण पाइल नंबर 3 वो ये है ना कि जब आपको वो चीज़ मिलती है, जो आपने यूनिवर्स से माँगा है, तो जस्ट फॉर दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके अंदर ना एक अहम आ जाता है कि वाओ! वो मेरे पास है, दैट्स माइन, वो मेरा है। और ये आप रियलाइज़ नहीं कर पाते हो, बट आपकी एक्शंस वैसे ही होती है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक बाइक चाहिए, ऑलराइट, आपने कोई बाइक पसंद की है और वो बाइक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई और मान लीजिए कि आपको वो बाइक मिल गई या फिर आपके पास इतनी कैपेबिलिटी हो गई कि आपने वो बाइक खरीद ली। अब आप जब उस बाइक को लेकर लोगों के सामने आए ना, तो आप उस चीज़ को ऐसे प्रेजेंट करना चाहते हो, मान लीजिए किसी ऐसे लोग के सामने आए जो इसको शायद अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो कि सामने वाले को भी लगे वाओ। तो आपके अंदर ना एक घमंड वाली एक एक हो जाती है ना, एक ऐसी फीलिंग कि वाओ, ये मेरे पास ही है, मेरा ही सबसे बेस्ट है, मेरा ही सबसे अच्छा है, मैं जीत गई। लाइक ऐसा लगता हो कि आपने कोई शर्त लगाई हो और आप वो जीत गए हो। और ये जो आपके अंदर उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, वो टाइम फ्रेम बहुत छोटा होता है फ्रेंड्स, मैं ये भी आपको बता दूँ। ये ड्यूरेशन लंबा नहीं होता। ये जो सिचुएशन होती है ना, जो आपको ये लगता है कि एक गर्व सा महसूस होना, या फिर गर्व भी नहीं कहूँगी, एक प्राउड वाली फीलिंग आना, एक ऐसा दिखाना, सामने वाले को नीचे दिखाने वाली फीलिंग, ऐसा जो आप फील करते हो ना कि सबसे बेस्ट मेरे पास है, मेरे से अच्छा कुछ नहीं है। तो आपकी एनवी वाली जो चीज़ें हैं, जो एनवी करना होता है, या फिर लोगों की जो नज़र होती है ना, वो आपके ऊपर लग जाती है, आपकी चीज़ों के ऊपर लग जाती है, और वो कहीं ना कहीं आगे जाकर हर उस चीज़ को आपसे छीन लेती है, जो कहीं ना कहीं आपने एक टाइम मैनिफेस्ट किया था और आपको वो चाहिए था। इसीलिए कहीं न कहीं हो सकता है आपका प्यार अधूरा हो, आपका काम अधूरा हो, आपका जॉब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंज हुआ हो, आप हो सकता है टाइम टाइम पर शहर बदलते हो, दोस्त आपके परमानेंट ना हो, कुछ दोस्त आपके रहते हो, फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो भी चले जाते हो, तो बैलेंस नहीं है। बिल्कुल, अगर मैं 2022 तक आपकी ओवरऑल जो भी एज है, अगर मैं आपकी टोटल जर्नी की बात करूँ, पाइल नंबर 3, तो येस, मुझे ऐसा लग रहा है हर चीज़ को इनकम्प्लीट आपने इसीलिए छोड़ा है क्योंकि जब भी आपको ऐसा लगता है कि अब मैं हार रहा हूँ, आप अपनी डायरेक्शन बदल लेते हो। आप हमेशा दूसरे तरफ मुड़ जाते हो। आप उस चीज़ को वहीं छोड़ देते। ये आप देखने की कोशिश नहीं करते कि आपने कहाँ गलती करी है, आपका कहाँ पे फ़ॉल्ट है, आपने क्या गलत किया है। सो यू हैव टू मेक योर आइज़ ओपन। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है ना कि बहुत बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में घिरे रहते हो, लोग आपके हमेशा आसपास रहते हो सकता है आप जॉइंट फैमिली से हो सकता है आपकी परवरिश जॉइंट फैमिली में हुई हो, लोगों का बहुत ज़्यादा अहमियत रहा है, दिल आपका बहुत ज़्यादा टूटा है, पारिवारिक माहौल आपका जो भी है वो स्टेबल तो मुझे बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा है टिल 2022। हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स रहे हैं। आपने हो सकता है काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप के दिन भी देखे हैं, बट कहीं ना कहीं हमेशा वो पर्सन जिससे भी आपका दिल लगता है, वो पर्सन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपकी ज़िंदगी से चला जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण कुछ और नहीं है, मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है, ये आपके एक्शंस हैं जो आपको वो हर चीज़ से दूर कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपका होना था या फिर आपका होता है। इसका इफ़ेक्ट्स हो सकता है आपकी फैमिली को भी पड़ रहा हो, जो आप नहीं देख पा रहे हो बट आपके आसपास के लोग देख पा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग आपको बताने की कोशिश भी करते हो कि अपने एक्शन को चेंज करो, अपने वे को चेंज करो, बट आप नहीं करते हो। आप पता नहीं क्यों, ये आपके अंदर बहुत ज़िद वाली एनर्जी है। इट्स लाइक
मैं नहीं झुकूँगा या फिर मैं गलत नहीं हो सकता, ये मेरी ज़िद है, ये मेरा 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 वाली है। तो क्या ला रहा है 2023 आपके लिए? पाइल नंबर 3 आपके लिए ला रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। आपके लिए ये साल कहीं न कहीं ला रहा है जजमेंट, यानी कि अगर ऐसा भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी जो हुई हैं जिसमें कहीं न कहीं आपकी गलती नहीं थी, या फिर कहीं न कहीं आपने यूनिवर्स से बोला था कि जहाँ पे मेरी गलती नहीं है, मेरी तो सुन लो, तो यस, आपको वो हर चीज़ का फ़ैसला मिलता हुआ नज़र आएगा, जो कहीं न कहीं आपने लंबे समय से उसको अपनी अर्ज़ी लगा कर रखी है यूनिवर्स को। ये रिलेशनशिप को भी लेकर हो सकता है, किसी फ्रेंड को लेकर भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने एक बहुत अच्छे फ्रेंड को भी खोया है रीसेंट पास्ट में, और आप कहीं न कहीं उस फ्रेंड के साथ फिर से रियूनियन चाहते हो। मैं दोस्त की बात कर रही हूँ, फ्रेंड, ठीक है, रिलेशनशिप की नहीं। तो मुझे लग रहा है कि कोई पास से आपका दोस्त भी लौट आ रहा है जिसके साथ एक टाइम पर आपकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, और फिर वो कहीं न कहीं चली गई। तो वो मुझे वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे हैं जहाँ पे आपने पहले उस पर्सन की कदर नहीं की। इन लिeu ऑफ दैट जो पर्सन आपके साथ थे उन्होंने आपको हर तरीके से समझने की कोशिश की, आपको हमेशा सपोर्ट करने की कोशिश की, आपको हमेशा समझाने की कोशिश की, बट आपने उस पर्सन को वैल्यू नहीं दिया और वो पर्सन चले गए। और आपको बाद में उनके जाने के बाद रियलाइज़ हुआ कि कहीं ये मेरे सोलमेट या ट्विन फ्लेम या फिर मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट तो नहीं है। तो अगर आपके अंदर ये रियलाइजेशन नहीं हुई है तो वो पहले होगी, और जब ये रियलाइजेशन होगी तो आप सरेंडर पे आओगे। जब आप यूनिवर्स को अपनी सिचुएशन सरेंडर करोगे, वो पर्सन आपके लाइफ में, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है, वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। तो यस, यहाँ पे रिकन्सिलिएशन भी मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन है, जजमेंट है, यानी कि अब कोई डिसीजन पेंडिंग नहीं होगा। पाइल नंबर 3, अब आपको फैसला ही मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है आपके लिए, नए पोर्टल्स भी ओपन हो रहे हैं आपकी वर्क लाइफ को लेकर भी। अगर मैं बोलूँ तो वर्क लाइफ में भी स्टेबिलिटी आ रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि आप अपनी एनर्जी को चेंज कर कर ये देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रही हो, यानी कि एक स्टेबल पोजीशन में आ रहे हो। आपको वो चीज़ का रियलाइजेशन 2023 कराएगी ना, जो अब तक आपने गलती की है। ये टाइम टू टाइम आपके साथ होता रहेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन के साथ वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से धीरे धीरे चली जाएगी जिसको कि आपने ज़बरदस्ती क्लेम करके रखा है। और फिर जो आपके पास चीज़ें आएंगी धीरे धीरे, वही आपके लाइफ को धीरे धीरे एक स्टेबल, एक जैसे लाइफ हर इंसान मैनिफेस्ट करता है ना, एक बैलेंस्ड लाइफ, यहाँ पे 6 ऑफ कॉइन्स भी है, तो वो बैलेंस लाइफ भी आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो ओवरऑल जो है 2023 आपके लिए रिकन्सिलिएशन ला रहा है, वर्क में स्टेबिलिटी ला रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो आपका फॉर्च्यून, आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। आपका कोई जजमेंट रुका हुआ नहीं रहेगा कि आपका कोई फ़ैसला पेंडिंग है, फ़ैसले पूरे हो रहे हैं। बस आपको इतना बोला जा रहा है कि अब अपनी सुनिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, काम को अधूरा मत छोड़िए। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कि एंजल्स क्या कहते हैं पाइल नंबर 3 को। लेट्स सी। ओके, लेट गो, यानी कि जो चीज़ें चली गई हैं उसको आप जाने दीजिए। उस चीज़ को आपको रोके रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, और जो आने वाली है वो डेफिनेटली आएगी। यहाँ से देखिए, आपके लिए आया है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, यानी कि अब आपको अपना रास्ता बदलने की ज़रूरत है, और जब भी आप ये रास्ता बदलोगे आपको वो हर चीज़ मिलेगा जिसके आप हकदार हो। ऑलराइट, तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।